अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है। अक्सर लोगों को डॉक्टर्स मरीज़ों को उनकी अलामात की वजह से कुछ मल्टीविटामिन्स लिख कर देते हैं। ऐसे मल्टीविटामिन्स में एक्चुअली में होता क्या है, कौन कौन से ऐसे विटामिन्स होते हैं, उन पे ज़रा बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि उन विटामिन्स का इस्तेमाल किस टाइम करना चाहिए जिस टाइम पे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा वो असर कर सकते हो। जहाँ तक बात करें मल्टीविटामिन की, तो मल्टीविटामिन एक मेरे हाथ में एक मल्टीविटामिन की एक डिब्बी है। इसके अंदर ऐसे विटामिन्स होते कौन कौन से हैं? इसके अंदर विटामिन ए होता है, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, विटामिन B6, B12 और कुछ मल्टीविटामिन के अंदर साथ जिंक भी होता है। विटामिन ए की अगर बात करें तो विटामिन ए का हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत अच्छा करता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे आई साइट को बहुत अच्छा करते हैं। वो लोग जिनको एक्नी का इशू रहता है तो उन लोगों के लिए भी विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक हम बात करें विटामिन B1 की, तो ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी डाइट के अंदर, उनको ही तोड़ फोड़ करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो एनर्जी जो है हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, हमारे दिमाग के काम के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। अगर हम बात करें विटामिन B2 की, जहाँ तक हम विटामिन B2 की बात करें तो वो लोग जो कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो लोग जो कि गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो फैट की ब्रेकडाउन में विटामिन B2 का बड़ा अहम रोल होता है। जहाँ तक हम बात करें विटामिन B6 की, जैसे जैसे मैंने बताया कि हर विटामिन का बॉडी के अंदर एक बहुत अहम रोल होता है, उसी हिसाब से विटामिन B6 की अगर बात की जाए तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल अदा करता है। तो इसलिए ऐसे विटामिन्स का इस्तेमाल जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी रिकमेंड किया जाता है। नेचुरली तौर पे अगर देखा जाए तो फिश के अंदर, पोटैटोज के अंदर विटामिन B6 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें विटामिन B5 की, तो इसके अंदर रेड सेल्स को प्रोड्यूस करने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। वो लोग जिनमें रेड सेल्स की कमी होती है तो अगर वो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन जो B5 है वो बड़ा रोल अदा करता है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के अंदर। इसके अलावा ऐसे हार्मोन जो कि सेक्स हार्मोन्स होते हैं या फिर स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी विटामिन B5 का बड़ा अहम रोल होता है। अगर हम बात करें विटामिन B12 की, यानी विटामिन B12 जिसको कोबालामीन भी कहा जाता है, तो ये हमारे पट्ठों की एनर्जी के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। बहुत से लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शंस भी लगवाते हैं अपने पट्ठों के लिए, जो कि एक कोबालामीन की एक फॉर्म होती है और साथ ही में कोबालामीन भी हो सकता है। तो ये विटामिन्स हैं जिसका हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल होता है। अगर हम बात करें कि इसको किस टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, जिस टाइम पे इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती हो, इसको हमें किस ड्यूरेशन के अंदर या किस क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, तो अक्सर लोग इस बारे में परेशान होते हैं कि वो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कब करें और किस क्वांटिटी में करें। जहाँ तक मल्टीविटामिन्स की बात की जाती है तो मल्टीविटामिन्स का अगर इस्तेमाल खाने के दरमियान किया जाए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो कोशिश करें कि जब आप मिड में पहुँच जाएँ तब आप मल्टीविटामिन की एक टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन उस टाइम पे इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि वो खाने के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन बड़े अच्छे तरीके से होती है और उसका असर बहुत अच्छा होता है। यूली जो एज के हिसाब से मल्टीविटामिन रिकमेंड किए जाते हैं, अगर 24+ एज है तब मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने चाहिए, वरना इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं अगर यंगर एज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप एक टैबलेट डेली तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब हमें ऐसे मल्टीविटामिन की ज़रूरत कब पड़ती है? तब पड़ती है जब हमारी डाइट के अंदर ऐसे विटामिन्स जैसा कि विटामिन ए हो गया, विटामिन B1 है, विटामिन B6 है, 5 है या 12 है, जब हमारी डाइट के अंदर इस तरह के विटामिन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तब हमें बाहर से ऑरली तौर पर मेडिकेशन की सूरत में विटामिन्स का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि हम उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकें। अगली वीडियो के अंदर मैं वो खुराक बताऊँगा, ऐसे फ्रूट्स और ऐसी डाइट बताऊँगा जिसके अंदर आप इसको इस्तेमाल करके आप इस किस्म के विटामिन्स नेचुरली यानी कुदरती तौर पर भी हासिल कर सकते हैं।